लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स किए थे, उसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स आपके पास क्या है, नेगेटिव क्या है, रैशनल किसको सॉल्व करना है, इन रैशनल जो है वो किस तरह से करना है, रेडिकल आपके पास था और रेडिशन की डेफिनेशंस वगैरह की थी। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस है कि लीनियर इक्वेशंस आपके पास कौन सी होती हैं। इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि जिसमें आपके पास वेरिएबल जो है उसकी पावर या डिग्री जो है वो आपके पास वन हो, अगर चाहे वो आपके पास इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल हो, चाहे टू वेरिएबल हो या थ्री हो। इक्वेशन आपके पास क्या होती है जिसके अंदर आपके पास क्या है, वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट नंबर भी आपके पास इन्वॉल्व हो, और इक्वलिटी के साइन में आपके पास जो वैल्यूज लिखी जाए वो आपके पास फंक्शंस भी होते हैं और इक्वेशंस भी कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास दी जाती है, उसको अगर जनरल फॉर्म आपने उसकी लिखनी हो और उसमें वेरिएबल जो है वो एक आपके पास इन्वॉल्व हो, आपके पास उसकी फॉर्म क्या बनेगी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आपके पास आएगा। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, कोई से भी रियल नंबर होंगे, एक्स जो है वो आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में ही रहेगा कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स भी आपके पास आ सकती है, इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स भी हो सकती है। इसमें जो बेसिक आपके पास है कि जो इसका यानी कि डिफरेंस है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास ये इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्या है वो आपके पास क्या है। लीनियर की पहचान आपके पास ये है कि ये जो भी आपके पास वेरिएबल दिया जाएगा इसकी पावर और या इसको डिग्री भी बोलते हैं, ये हमेशा आपके पास लीनियर में क्या होगी, वन दी जाएगी। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर आपके पास कोई भी पावर या डिग्री ना लिखी हो, इट्स मीन है कि उसकी डिग्री जो है वो पावर जो है वो आपके पास वन है। यहाँ पे अब आपके पास क्या था, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल दी गई है, तो इसकी जनरल फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बी की भी वैल्यू होगी, जीरो की जगह पे भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास दिया जा सकता है। और एक्स जो होगा इसकी आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आता है। और ये ए जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपके पास क्या है, जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो ये एक्स जो इसके साथ वेरिएबल दिया गया है ये इसको भी जो है वो आपके पास जीरो कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाए, ए एक्स प्लस बी के साथ भी वाई आ जाए, तो थर्ड जो कांस्टेंट नंबर होगा वो सी इज इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा। अगर आपके पास थर्ड तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों जनरल फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या बनेगी फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी और प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी जनरल फॉर्म है। ए और बी जो है, ए बी सी डी जो भी आपके पास एलिमेंट होंगे इनके यहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर्स यानी कि वन टू थ्री कोई भी आपके पास नंबर्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट में आपके पास है लीनियर इक्वेशन का वन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल जो है वो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर वन, टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू 19 आपके पास है। टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेवन जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, 19 जो है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, एक्स जो आपके पास वेरिएबल दिया गया है इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको हमने एक साइड पे कर लेना है, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको हम जो है वो एक साइड पे कर लेंगे। कांस्टेंट नंबर आपके पास क्या है, सेवन और 19 है। सेवन यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये आपके पास क्या है, नेगेटिव हो जाएगा।
2x इज इक्वल टू 19 माइनस 7 आपके पास आ जाएगा। -7 इसमें से 19 में से 7 को आपने माइनस किया, 12 आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ जो हमने तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की, वेरिएबल के साथ जो है कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कोफिशिएंट आपके पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपके पास है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 12/2 आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया इन्वॉल्विंग आपके पास क्या, बोथ साइड पे वन वेरिएबल दिया गया, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इसकी आपके पास दी गई है और बोथ साइड पे आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या दिया गया, वन वेरिएबल, आपके पास जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल दिया गया है। और इसमें अब आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इसको आपने रिजोल्व करना है कि आपके पास वैल्यू क्या बनती है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है 4x माइनस 12 है प्लस 12 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 है, 4x माइनस 3 x 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 12 है। राइट हैंड साइड पे आपके पास 15 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 है। अब ब्रैकेट के बाहर जब जो डिजिट दिया गया है इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दो आपके पास ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है, ये अंदर वाले दोनों जो एलिमेंट है उनके साथ आपके पास मल्टीप्लाई होगा। 4 जो दिया गया है 4 आपके पास x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो आपके पास 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 15 दिया गया है, 15 से नेक्स्ट आपके पास क्या -5 दिया गया है। -5 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं बोथ जो आपके पास एलिमेंट है दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड थिंग आपके पास ये है कि ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले जो साइन है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव साइन है वो आपके पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और जो नेगेटिव साइन है वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ से अब आपके पास क्या, 4 इंटू एक्स आपके पास 4x आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 15 है, -5 को x से किया -5x आ जाएगा, माइनस को प्लस माइनस माइनस और 5 को 6 से किया तो 30 आपके पास आ जाएगा। यहाँ बाय मिस्टेक जो है वो प्लस का साइन लगा हुआ है, 30 के साथ जो साइन है वो आपके पास माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो साइन दिया गया था वो आपके पास माइनस का साइन था। इसको जब आपने प्लस माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पे 30 के साथ जो साइन आएगा वो आपके पास क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 12 जो है एक आपके पास पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपके पास टर्म्स जो हैं वो सेम होती हैं और साइन आपके पास ऑपोजिट होते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा, 4x बचता है। ये अब जो 12 के ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लास आप लोगों से पूछ रही हूँ, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रोल नंबर 4। हमजा आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। रोल नंबर 7। जो नहीं बोलेगा मैंने क्लास से इसको रिमूव करते जाना है। रोल नंबर 17। मैम स्क्रीन शेयर कीजिएगा। 4x माइनस 12 प्लस 12 इसके ऊपर रियल मैम ये नंबर्स। प्लस माइनस वो 12 12 से कट रहा है ना, क्योंकि वो प्लस और माइनस वही मैं कह रही हूँ कट रहा है, लेकिन किस प्रॉपर्टी के तहत है, ये रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी। मैम एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स की आपके पास प्रॉपर्टी है कि आपके पास एक नंबर दिया जाता है तो उसी नंबर का आपके पास जो इनवर्स है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है रियल लाइन के ऊपर। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास पॉजिटिव 12 दिया गया तो उसका नेगेटिव 12 जो है वो भी आपके पास होगा। तो ये आपके पास प्लस माइनस जो है वो अगर वो आपके पास एलिमेंट्स जो है यानी कि वो सेम होंगे, ऑपोजिट इन साइन आपके पास दिए जाते हैं, तो उसकी आपके पास कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा 4x, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है 12 कांस्टेंट है और 13 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है साइन आपके पास 15 के साथ जो है वो आपके पास क्या है पॉजिटिव है, 30 के साथ जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन है। यहाँ बाय मिस्टेक जो है वो आपके पास पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको हम ब्रैकेट को रिजॉल्व करते हैं 5 के साथ माइनस का साइन था तो ब्रैकेट के साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाने थे। तो 30 का साइन जो है यहाँ पे आपके पास माइनस का है। 15 और 30 जो है दोनों आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू के साथ दिया जाएगा। ग्रेटर वैल्यू अब इसमें 30 है और 30 के साथ जो साइन है वो आपके पास माइनस का आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -15 माइनस 5x। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे आप कर लोगे। 4x है, यहाँ पे आपके पास क्या है -5x है। -5x को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा +5x है। इसको प्लस किया आपके पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू -15। 15 के साथ माइनस का साइन जो है वो एज इट रहेगा। 9 जो है इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा। अब 15 और 9 जो है बोथ आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल है 9 और 15। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे -15 माइनस का साइन एज इट रहेगा। 3 के टेबल में दोनों आपके पास आते हैं 3 5 जार 15 और 3 9 जार 3 3 जार आपके पास 9। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/3 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया सॉल्व 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है। रोल नंबर 20 रिमशा। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रोल नंबर 20 रिमशा। मैम जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। सॉरी मैम डेफिनेशन नहीं है आपकी। रोल नंबर 21 Yes, ma'am. रैशनल नंबर की डेफिनेशन। So, ma'am, a rational number is a number which can be written in P or Q form. ठीक है आगे। Uh, कि मैम वो इंटीजर्स हो सकते हैं मैम। जाहिर बात है जो भी नंबर 3 लिखोगे वो इंटीजर्स को ही होगा बिलोंग करेगा। जी मैम। 3 इसकी कंडीशंस है ना, p ओवर q आपने बता दिया और ये कह दिया p ओवर q जो है वो z को बिलोंग करते हैं, इनके इंटीजर्स को है। थर्ड इसमें क्या आएगा? मैम यानी मैम ये डिवाइडेड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रैशनल नंबर डिवाइड होते हैं, मैंने आपको आगे इसकी फॉर्म्स करवाई थी आपके पास। मैम डेसिमल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। वो नेक्स्ट आपके पास दो इसकी टाइप्स भी आती हैं कि आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जी मैम। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि डिवाइड नहीं हो सकते? थर्ड कंडीशन मैम। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ जी मैम। जी जी।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या दिया गया है, 3x डिवाइडेड बाय 4 है प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास दिया गया है। अब ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। जब आपके पास चीज जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल्स कहलाएगा। ये अब आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन दी गई है, रैशनल फॉर्म में आपके पास दी गई है। इसको पहले हमने क्या करना है, सिंपल लीनियर यानी कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में जो है इसको हमने चेंज करना है। अब इसका हमने जब पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेंज करना है तो इसका हमें क्या है, ये डिनोमिनेटर जो दिया गया है, इस डिनोमिनेटर को जो है वो हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, 4 है, और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, 3 है। जब आपके पास आपने एलसीएम लेना होता है, आपके पास जो वैल्यूज हैं आपके पास डिनोमिनेटर में दी, अगर तो आपके पास सेम टेबल की डिविजिबल हो तो उसमें से जो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो आप एलिमेंट लेते हो, यानी कि आपके पास एलसीएम लेते हो, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर वही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट टेबल के आपके पास डिविजिबल हो तो उसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे भी अब 4 और 3 जो है वो बोथ आपके पास एलिमेंट्स के हैं, डिफरेंट जो है वो टेबल्स के हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है उसको हमने खत्म करना है, हमने वो एलिमेंट लेना है जो आपके पास 4 के टेबल में भी आता हो और वो आपके पास जो है वो 3 के टेबल में भी वो एलिमेंट आता हो। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ रहा है, मतलब कि 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके पास 4 के टेबल में भी आएगा और जो है वो 3 के टेबल में भी आपके पास आएगा। अब जो 12 है इसको हमने हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है, 12 हमने एलिमेंट लिया है, इसको हर एक एलिमेंट के साथ जो आपके पास टर्म बन रही है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई इसको कर देना है। 12 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से 4 1 आर 4, 4 3 आर आपके पास 12, ये 3 टाइम्स कटिंग हो जाएगी, ये 3 के 12 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या आया था आंसर, 3 है, 3 को आपने जो है वो 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9x। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 36 कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, 4 है, और ये x माइ 4 जो आपके पास दिया गया है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जो 1 दिया गया है उसके साथ भी आपके पास मल्टीप्लाई होगा। 4 को x से किया 4x आ जाएगा, 4 को 1 से किया -4 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों से आपके पास जो इक्वेशन है इसको जो है वो एक साइड पे लाइक कर लो, आपके पास इनके 0 के इक्वल पुट कर लो, लाइक टर्म्स जो है उनको कंबाइन कर लो, तो आपके पास क्या है 9x है, माइनस आपके पास क्या है 4x है, प्लस माइनस होगा, माइनस साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू जो भी दी जाएगी उसका आपके पास आएगा। ग्रेटर वैल्यू अब आपके पास क्या है, 9 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4x आपके पास 5 आ जाएगा, प्लस 5x आपके पास आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 36 है, प्लस आपके पास क्या है 4 है, 36 प्लस 4 किया तो आपके पास प्लस 40 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या बन गई है, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये 40 हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल में आप इसको ले जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है पॉजिटिव दिया गया है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या है नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है 5x माइनस 40, 5x इज इक्वल टू -40, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 और 40 जो हैं बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 आपके पास 8 टाइम जो है वो 40, तो x इज इक्वल टू -8 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम अगर दूसरे मेथड से कर लें तो भी ठीक ही है, वो इजी भी है। दूसरा मेथड यानी कि यहाँ पे आप कह रहे हो ना कि मैंने 0 के इक्वल पुट किए हैं तो आप x वाली वैल्यूज एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे। मैम मैं ये शुरू से कह रही हूँ कि एलसीएम लेके फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो वही एलसीएम लेके मैंने हर एक एलिमेंट के साथ इसको किया है। मैम आपने शुरू पे 12 से इसको मल्टीप्लाई किया था ना, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहां पे डायरेक्ट एलसीएम लेके फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी वैसे भी हो सकता है। ओके मैम।
नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पे आपके पास है 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास जो x प्लस 5 है उसका डबल आपके पास क्या आ रहा है 2x प्लस 10 है। तो यानी कि आप इसका अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 है। हमने इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है तो आप इसकी बोथ साइड पे जो है वो 2x प्लस 10 जो है 2x प्लस 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से। उसको तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास बचेंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू इंटू 2x प्लस 10 प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। इसको अब हमने ब्रैकेट ओपन की जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर दिया और जो x वाली वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 12 हो जाएगा। 10 को 2 में ऐड किया तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब ये x वाली वैल्यूज जो है इनको एक साइड पे ले जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 12। 3 आपके पास पॉजिटिव है और 2 जो है वो आपके पास नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव नेगेटिव को किया तो आपके पास x आ जाएगा। x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या है 12 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशंस ही है लेकिन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स है। जब आपके पास इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स दिया जाएगा तो उसमें आपको मेंशन किया जाएगा उसको आपने x के लिए सॉल्व करना है या आपने उसको जो है वो y के लिए सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट दिया गया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 फॉर सॉल्व फॉर y यानी कि फॉर y कि ये इक्वेशन आपके पास दी गई है। इसमें अब आपके पास क्या इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स है 3x 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और दोनों की पावर जो वेरिएबल्स आपके पास दिए गए हैं दोनों की जो पावर है वो आपके पास क्या दी गई है 1 है। x की पावर भी 1 है और y जो दिया गया है उसकी पावर भी आपके पास क्या है 1 दी गई है। बोथ जो आपके पास एलिमेंट्स हैं दोनों की पावर डिग्री आपके पास 1 है। इसने उसे हमें क्या कहा है सॉल्व फॉर द y यानी कि हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। अब जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमने एक साइड पे कर लिया, जो दूसरी वैल्यू होगी उसको आपने कांस्टेंट के साथ ले जाना है। 3y जो है इसको हमने सेपरेट कर लिया, 4x यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x आपके पास आ जाएगा। अब वैल्यू हमें y की चाहिए तो इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास बोथ जो है 12 और आपके पास 4x दोनों के साथ जो है वो आपके पास डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। 3 को 1 ये दोनों सेम टेबल के डिविजिबल हैं, 3 1 3 3 4 12 आपके पास 4 माइनस आपके पास 4x डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। अब वेरिएबल वाली वैल्यू जो है वो आपके पास पहले लिखी जाएगी, जो कांस्टेंट है वो आपके पास बाद में लिखी जाएगी। इसको अरेंज कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये आपके पास प्लस 4 आ जाएगा। ये अगर आपके पास कोई भी आपके पास इक्वेशन दी जाती है, सिंगल इक्वेशन आपके पास दी जाए और इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हो तो उसके लिए आपको मेंशन किया जाएगा कि आपने x के लिए सॉल्व करना है या y के लिए सॉल्व करना है। अगर आपको मेंशन नहीं किया जाता कि इसको आपने x के लिए करना है या y के लिए करना है तो फिर आप इसको जो है बोथ दोनों के लिए जो है वो सॉल्व करोगे, x के लिए भी सॉल्व करोगे y के लिए भी सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे हमें मेंशन किया गया था हमने y के लिए इसको सॉल्व करना था। अगर इसको इसी क्वेश्चन को जो है अगर x के लिए सॉल्व किया जाए तो उसमें आपके पास क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे हमने जो है 3y को सेपरेट किया था, जब x के लिए करना है तो 4x जो है उसको सेपरेट कर लेंगे, 3y जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y आपके पास आ जाएगा। 4 अब बोथ टेबल के साथ हमने इसको 4 कोफिशिएंट होगा तो उसको साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 y आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस आपके पास यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 4 y आपके पास हो जाएगा। उसको अरेंज करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 3/4 3/4 y प्लस आपके पास जो है वो 3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं अलाउ तो कर रहे हैं। कर दिए हैं।
नेक्स्ट अब आपके पास है लीनियर इक्वेशंस हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास दी गई हैं और दो इक्वेशंस दी गई हैं। जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हो और आपके पास दो ही इक्वेशंस दी गई हो, उसमें से आपने एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो फाइंड आउट करनी है। उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो दो मेथड्स दिए जाते हैं। एक आपके पास जो होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वो एलिमिनेशन मेथड है। दूसरा आपके पास जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया जाता है। यहाँ पे अब आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई जो दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक के एक्स के या वाई के जो आपके पास कोफिशिएंट दिए जाते हैं उनको हम सेम करते हैं। सेम करके अगर तो वो आपके पास पहले से जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वो उस इक्वेशंस को जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके आपके पास जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास इक्वेशंस क्या दी गई हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। वो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 जो है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ से हमारे पास जो है हमने x के कोफिशिएंट आपने यानी कि इसको सेम कर लो, या अब जो y के कोफिशिएंट दिए गए इनको हम सेम कर ले। मैं यहाँ पे x का जो ये इसमें सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1 दिया गया है, तो उसको हमारे लिए इजी करना कि इक्वेशन 1 के इक्वल जो करना वो इक्वेशन 2 को जो है 1 के इक्वल करना उसके कोफिशिएंट को, वो हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो इक्वेशन 2 आपके पास दी गई है इसको पूरी होल इक्वेशन को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि इसका जो कोफिशिएंट है वो भी आपके पास जो है इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स के इक्वल आपके पास आ सके। तो इक्वेशन 2 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये यहाँ पे आपके पास 1 कोफिशिएंट था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2x आ जाएगा। y के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास हो जाएगा। 6 आपके पास है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 12 आ जाएगा। इसको अब हमने जो है वो इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन 3 है उसके अंदर से आप जो इक्वेशन 2 है यानी कि जो कोफिशिएंट जिनके सेम है वो दो इक्वेशंस हमने लेनी है। इक्वेशन 3 में से जो है वो इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आपके पास है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 जो है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन 3 में से जो है इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास ग्रेटर है और इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास स्मॉलर, या इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास स्मॉलर। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशंस होगी उसके साइन जो हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली टर्म जो है उसके जो पॉजिटिव साइंस हैं वो आपके पास किसमें, नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एडिटिव की प्रॉपर्टी आपके पास के अगर वैल्यूज जो है वो सेम है बट ऑपोजिट इन साइंस आपके पास दिए गए हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी, कटिंग हो जाएगा। तो 2x जो है आपके पास x वाली वैल्यूज है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो है 4y माइनस आपके पास 3y, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा 1y। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड है कि y के साथ जो है वो 1 वैल्यू जो है वो आपके पास दी गई है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 12 माइनस 4 किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 8 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू अब आपके पास जो 8 आई है, जो ऊपर आपके पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है या इक्वेशन 3 आपने बनाई है, किसी भी इक्वेशन में y की जगह पे जो है वो आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। इक्वेशन के अंदर जहां पे भी आपके पास y दिया गया है, किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में कोई सी भी आप इक्वेशन ले लो उसके अंदर जो है वो आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे। अब मैंने यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट किया है क्योंकि वहां पे x का जो कोफिशिएंट था वो आपके पास 1 दिया गया है, तो उसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे मैंने x प्लस 2 y की जगह पे 8 पुट कर दिया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा 16 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे आपके पास क्या है x प्लस 2 इंटू आपके पास 8 इज इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 16 है। x प्लस 16 इज इक्वल टू 6। 6 और 16 जो है अब बोथ आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं, दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या दी गई हैं, कांस्टेंट दी गई हैं। इसको अब हम रिजॉल्व करेंगे। 16 को दे ले जो आपके पास -16 हो जाएगा। 6 में से हमने 16 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी, -10 आपके पास आ जाएगा। इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा उसमें आपके पास क्या -10 प्लस 8 आएगा। यहाँ पे साइन जो है वो आपके पास चेंज लगे हुए हैं। 8 के साथ जो है वो माइनस का साइन है और 10 के साथ जो है वो आपके पास प्लस का साइन है। तो यहाँ पे 10 के साथ जो है वो माइनस का साइन आना है, 8 के साथ जो है वो आपके पास पॉजिटिव आना है। ये साइन को जरा देख लीजिएगा। आपके पास सोल्यूशन सेट में जब भी आप सोल्यूशन सेट में वैल्यूज लिखोगे, x की वैल्यू जो है वो आपके पास पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू जो है वो आपके पास बाद में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास 10 आ रहा है, x इज इक्वल टू -10 आपके पास आएगा। 10 के साथ जो है वो माइनस का साइन आपके पास आएगा और y इज इक्वल टू +8 आएगा। यहाँ पे 8 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और 10 के साथ जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। अगेन से इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, आपके पास वैल्यूज दी जाए कि आपके पास इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस दी जाएं और आपके पास दो वेरिएबल्स हो और इक्वेशंस भी जो हैं वो आपके पास दो दी जाएं, तो इसमें आप क्या करोगे, x या y दोनों जो आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं किसी एक के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको जो है वो आप इक्वल करोगे। उसको इक्वेशंस का आपके पास है कि फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जब हमने इसके कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो वो आपकी मर्जी है कि आपने x के कोफिशिएंट्स को करना है या y के करना है। अगर आपने y के करना है तो यहाँ पे इक्वेशन 1